दोस्तों, अगर आपने एनडीए को वोट नहीं दिया है तो एनडीए के सांसद आपके विकास कार्यों को नहीं करेंगे। और ये कहना है एनडीए की सांसद शांभवी चौधरी का। जी हाँ, शांभवी चौधरी बता रही हैं कि उनको जो सरकार की तरफ से 9 करोड़ 80 लाख रुपए मिले हैं, ये वो डिसाइड करेंगी कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है। ये उनके कार्यकर्ता डिसाइड करेंगे कि किस कार्यकर्ता के गांव या क्षेत्र में कितना विकास होना है। शांभवी चौधरी का ये बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। आप भी इस बयान को सुनिए। हम अपना एमपी फंड कैसे स्पेंड करते हैं, ये मेरी राजनीतिक चेतना है। जब 1 साल पूरा हुआ, हमको नहीं लगा कि सफिशिएंट था कि हम अपने 6 विधानसभा में बराबर उस फंड को बांट पाएंगे, तो हम वेट किए। उसके बाद दूसरे साल का जब आया तो बिहार विधानसभा का चुनाव आ गया। तो अब ये मेरे पे डिपेंड करता है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में उनके गाँव, उनके पंचायत में किस तरीके से इस फंड को स्पेंड करना चाहते हैं। वो फंड मेरे पास रहेगा और जब हमको जैसे मेरे कार्यकर्ताओं को उचित लगेगा, एनडीए के कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से उचित लगेगा, वैसे इस फंड को स्पेंड किया जाएगा। विपक्ष के कहने पे कैसे हमको फंड चलाना और अपना लोकसभा चलाना है, ये हमको विपक्ष नहीं बता सकता। दोस्तों, शांभवी चौधरी अपने बयान में बताती हैं कि उनको जो फंड मिला है वो उन्होंने क्यों नहीं खर्च किया। पहली बार जब उन्हें ये फंड दिया गया तो उस दौरान वो फिगर आउट नहीं कर पा रही थी कि उनको इस फंड को किस तरीके से खर्च करना है। उनको लगा कि ये फंड पर्याप्त नहीं है, इस वजह से थोड़ा और रुकते हैं। इसके बाद अगले साल दोबारा फंड आया, लेकिन तब तक बिहार विधानसभा के चुनाव आ गए थे। तो ऐसे में शांभवी चौधरी उसमें व्यस्त हो गई और फंड अपना खर्च नहीं कर पाई। शांभवी चौधरी कहती हैं कि वो बैठकर ये डिसाइड करेंगी, उनके कार्यकर्ता ये डिसाइड करेंगे कि किस कार्यकर्ता के गांव या क्षेत्र में कितना काम होना है। एनडीए के कार्यकर्ता ये डिसाइड करेंगे कि कहाँ काम होना है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि अगर आपके क्षेत्रवासियों ने विरोधी पार्टी को वोट दिया है तो क्या वहां पर विकास कार्य नहीं होगा? वो विकास कार्य जो कि उसी संसदीय क्षेत्र में आता हो। इस तरीके की बात एनडीए की सांसद शांभवी चौधरी कर रही हैं। समस्तीपुर सीट से लोजपा की सांसद हैं शांभवी चौधरी। बिहार सरकार में जेडीयू के नेता अशोक चौधरी की बेटी हैं और इसके अलावा चिराग पासवान को राखी बांधती हैं, अपना भाई कहती हैं। शांभवी चौधरी ये बात कह रही हैं और शांभवी चौधरी के सांसद फंड में ऐसी वैसी रकम नहीं है दोस्तों, 9 करोड़ 80 लाख रुपए हैं। अगर इस फंड को उन्होंने आधा भी इस्तेमाल किया होता जनता की भलाई में तो कई विकास कार्य हो गए होते। विकास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोगी दल इस तरीके की बातें कहते हैं, उनके नेता इस तरीके की बातें कहते हैं। अब आप एक रिपोर्ट को देखिए। शांभवी चौधरी के नाम की यह रिपोर्ट है जो कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम से हम आपके लिए खोज कर लाए हैं। शॉर्ट में इसको एमपी लैट्स कहा जाता है। इसमें सांसदों को कितना फंड अलॉट किया गया है और उससे कितने काम हुए हैं, कितने का प्रस्ताव दिया गया है, इससे जुड़ी तमाम जानकारियां मिलती हैं। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो शांभवी चौधरी के नाम पर जो बजट एलोकेटेड है वो 9 करोड़ 80 लाख का बताया जा रहा है। इसमें फंड का कितना इस्तेमाल हुआ है? 0.0%। कितने काम पूरे हुए हैं? 0। कितना कंप्लीशन रेट है? 0। ये 0.0% बताता है कि शांभवी चौधरी अपने क्षेत्र की जनता को लेकर के कितना सोचती हैं, उनके भलाई के लिए कितना काम करती हैं। आप देखेंगे तो शांभवी चौधरी के फंड का यूटिलाइजेशन का ग्राफ भी 0 पर ही अटका है। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने किसी काम को लेकर के प्रस्ताव दिया हो और उस पर विचार चल रहा हो, उस पर मुहर ना लगी हो, ऐसी भी कोई जानकारी नहीं है। उनका जो परफॉर्मेंस है वो भी आप देख सकते हैं। नीचे 0 की संख्या के साथ लिखा हुआ है एलोकेटेड अमाउंट 9 करोड़ 80 लाख रुपए। कोई भी प्रोजेक्ट उन्होंने नहीं पूरा किया है। एक और आप देखेंगे तो उनका दूसरी जो रिपोर्ट है उसमें भी दिखा गया है कि कोई भी काम उनके द्वारा रिकमेंड नहीं किया गया है और कोई भी काम उनकी तरफ से पूरा नहीं किया गया है। और ऐसे सिर्फ शांभवी चौधरी नहीं है, एनडीए के और भी ऐसे 5 सांसद हैं। लेकिन शांभवी चौधरी जिस तरीके से ये बात कह रही हैं और वो साथ ही साथ ये भी कहती है कि विपक्ष नहीं बताएगा कि उन्हें अपना सांसद निधि का फंड किस तरीके से कहां पर लगाना है, कहां पर नहीं लगाना है।
लेकिन शांभवी चौधरी के इस बयान को लेकर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया आ रही है, उस पर भी नजर डालते हैं। प्रियंका भारती, जो कि आरजेडी की प्रवक्ता हैं, लिखती हैं, मैडम भड़की हुई हैं, कह रही हैं एमपी फंड एनडीए कार्यकर्ताओं के हिसाब से खर्च करेंगे, उनके गांव में करेंगे, जब मन करेगा करेंगे, बाकी जनता से दुश्मनी है, जो वोट दिलवाएगा उसी का काम होगा, औरों का नहीं। पापा की परी इतना नहीं भड़कते। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं, ये बिहार से एनडीए सांसद हैं, पिछले 2 साल में सांसद निधि का एक भी पैसा खर्च नहीं किया, उल्टे कह रही हैं एनडीए कार्यकर्ता जैसे चाहेंगे वैसे खर्च होगा। ये फंड इनकी लोकसभा के हर व्यक्ति के लिए है, खर्च करना इनकी जिम्मेदारी है, एहसान नहीं। ये बीजेपी या एलजेपी का निजी पैसा नहीं है, जनता के लिए खर्च करना चाहिए था, जो किया नहीं, बकैती बतिया रही हैं। वहीं सोशल मीडिया के एक यूजर हैं जो लिखते हैं, इसमें शांभवी चौधरी की कोई गलती नहीं है, जब पिता के पैसे और पावर से कोई विधायक नहीं सीधे सांसद बनता है तो ये तेवर तो लाजमी है। एक और की तरफ से लिखा गया, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि एमपी फंड ये अपने कार्यकर्ताओं के हिसाब से उनके गांव और उनके पंचायत में खर्च करेंगी, मतलब जो इनके लिए जयकारे लगाएगा उसके इलाके में ये काम करेंगी, बाकी जनता का क्या। शांभवी चौधरी जी, उनके यहाँ विकास नहीं होगा। वहीं एक और यूजर की तरफ से लिखा गया, समस्तीपुर के सांसद शांभवी चौधरी 18वीं लोकसभा के सबसे युवा चेहरों में से एक है, लेकिन एमपी लैट्स पोर्टल पर उनका रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल खाली है। 9 करोड़ 80 लाख का फंड आवंटित है, लेकिन डैशबोर्ड पर आधिकारिक कार्यों और खर्च का विवरण शून्य है। क्या हमें केवल कम उम्र में युवा प्रतिनिधि चाहिए या फिर जवाबदेह प्रतिनिधि? लोकतंत्र में पारदर्शिता कोई विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्य शर्त है। अगर आधिकारिक प्रोफाइल ही खाली है तो आम नागरिक विकास का हिसाब कहां देखेगा? मेरा स्पष्ट मानना है कि एक जनप्रतिनिधि का कोर मैकेनिज्म केवल फाइलों तक सीमित नहीं होना चाहिए। अगर मैं इस भूमिका में होता तो मेरा प्राथमिक तंत्र रियल टाइम डिजिटल जवाबदेही और पब्लिक ऑडिट होता। जनता के टैक्स के एक एक पैसे का हिसाब सार्वजनिक पटल पर पारदर्शी तरीके से उपलब्ध होना चाहिए। युवा होने का अर्थ है पुरानी सुस्त कार्यप्रणाली को चुनौती देना, ना कि उसी सुस्त प्रणाली में ढल जाना। दोस्तों, शांभवी चौधरी 18वीं लोकसभा की सबसे युवा सांसदों में से एक हैं। समस्तीपुर लोकसभा का प्रतिनिधित्व करती हैं, लोजपा की सांसद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने भी काफी बिछी रहती हैं। कभी हाथ जोड़ती नजर आती, कभी आशीर्वाद लेती, और उस दौरान उनके चेहरे की आप हंसी देखिए, चेहरे का ग्लो देखिए, लेकिन यही ग्लो तब गायब हो जाता है जब जनता उनसे हिसाब मांगती है, जनता उनसे सवाल करती है कि जिस क्षेत्र से आपको चुनकर भेजा गया, आपको जिताया गया, आखिर उस क्षेत्र का विकास कब होगा? इस सवाल का जवाब ना ही शांभवी चौधरी के पास है और ना ही उनकी पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान के पास है। शांभवी चौधरी एक ऐसे परिवार से आती हैं जहां पर उनके पिता भी जेडीयू की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, मौजूदा सरकार में भी अहम विभाग संभाल रहे हैं। तो ऐसे में शांभवी चौधरी को शायद गरीब जनता का दर्द नहीं पता है और यही वजह है कि वो इस पूरे फंड पर कुंडली मारकर बैठी है। जी हाँ, 9 करोड़ 80 लाख रुपए कोई बेहद कम रकम नहीं होती है। अगर इसका आधा भी इन्होंने खर्च किया होता तो अब तक जनता इनके लिए जय जयकार लगा रही होती और इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि सांसद महोदया को शायद पता नहीं है कि फंड कैसे खर्च किया जाता है या फिर आम जनता के लिए कैसे उनकी लाइफ को आसान बना सकते हैं बतौर सांसद। वहीं इसके अलावा जानकारी के मुताबिक 5 और ऐसे सांसद हैं एनडीए के जिन्होंने अपना फंड खर्च नहीं किया है, यानी विकास कार्यों के लिए उनको जो फंड दिया गया था वो एक भी खर्च नहीं हुआ है। 5 सांसद एनडीए से जुड़े हुए हैं और अब इन 5 सांसदों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जनता ने जब जिस काम के लिए आपको जिता करके संसद भवन तक पहुंचाया है, आखिर उनका काम कब सुना जाएगा और उनसे जुड़े विकास कार्य कब होंगे? ऐसे में जनता ये भी कह रही है कि एनडीए जिसका नारा, और खासतौर पर एनडीए की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो विकास का नारा लगाती है, चुनावों के दौरान कहती है एनडीए को जिताइए, विकास होगा। विकास कब होगा, कहां होगा? क्योंकि पूरे फंड पर तो आपके सांसद ही कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। फिलहाल जिस तरीके से एनडीए की सांसद शांभवी चौधरी ये बात कह रही हैं कि उनको कोई विपक्ष का नेता नहीं बताएगा कि फंड कहां खर्च करना है, उनके कार्यकर्ता जहां कहेंगे वो वहां फंड खर्च करेंगी और वहां काम करेंगी, इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि शांभवी चौधरी के इन तेवरों के बारे में बाकी जनता भी जान सके। नमस्कार।